ओम गणेशाय नमः। मित्रों नमस्कार। मैं आपके लिए इस बार ग्रहों को ठीक करने के लिए छोटे छोटे उपाय ले आई हूँ, जिनको आप बिना पैसे खर्च किए भी अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आप अपने घरों में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिससे बहुत ढेर सारा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और बिना किसी ज्योतिषी उपाय के ही आपका जीवन अच्छे से परिवर्तित हो सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने 9 ग्रहों को कैसे ठीक करें। आइए अब जल्दी जल्दी हम उपायों की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे आप ज़रूर सुनें, शायद आपको इससे लाभ प्राप्त हो। सबसे पहला ग्रह है सूर्य। इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप तांबे के लोटे में अक्षत, रोली, चंदन, लाल फूल, और ना लाल फूल मिले तो सबसे अच्छा होता है आंकड़े का फूल। आप इसको डाल के बच्चों से या स्वयं भी अपने सूर्य को ठीक करने के लिए सुबह प्रातःकाल जल डालें। और अगर आप बड़े हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसका पाठ करने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने बच्चे के लिए भी ये पाठ संकल्प करके कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। अब दूसरा है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमें सबसे सस्ता उपाय है कि हम अपनी माँ के पैर छुएं सुबह सुबह। और कोई बहुत छोटा बच्चा है तो हम चांदी का चंद्रमा बनाकर उसके गले में भी पहना सकते हैं। अक्सर बच्चों को सर्दी जुकाम, कुछ बच्चे होते हैं जिनको अक्सर सर्दी पकड़ लेती है और ठीक नहीं होती है। ऐसी माएँ संकल्प करके पूर्णिमा का 1 साल तक व्रत करें तो ऐसे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट होता है। उनका चंद्रमा जो है ठीक हो जाता है। और लेकिन चंद्रमा के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी जिनका चंद्रमा खराब हो उन्हें सफ़ेद चीज़ें रात में कभी किसी को नहीं देनी है, क्योंकि जब आप दान देते हैं तो वो आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल को कैसे हम ठीक करें? मंगलवार को हम चींटियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा डालें। आप गुड़ और में आटा मिला के भी डाल सकते हैं। आप आटे को भून के मीठा बना के उसको भी आप डाल सकते हैं। सबसे सरल उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। अगर आप बड़े हैं, सुंदरकांड का पाठ करना चाहें तो आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा घर में हो या बाहर, आप बच्चे से घी में थोड़ा सा सिंदूर डाल के भगवान को तिलक करा सकते हैं। इससे भी मंगल अच्छा होता है। और सबसे सरल उपाय भगवान को खुश करने का, उन्हें लड्डू समर्पित करें, चढ़ाएं, भोग लगाएं। चौथा ग्रह आता है हमारा बुध, जो हमारे सबसे प्यारे भगवान गजानन का दिन है। इसके लिए बुध को सही करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम दुर्बा को गणेश भगवान के ऊपर चढ़ाएं। अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, मन नहीं लगता है, बार बार इधर उधर भागता है, तो आप ज़रूर दुर्बा चढ़ाएं। और आप इसको कुछ दिन में आप देखेंगे बच्चा अपने आप एकाग्रचित होकर पढ़ना शुरू कर देगा और उसका मन भी लगने लगेगा। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए है कि आप गाय को थोड़ा सा हरा चारा खिलाएं। चाहे तो आप आटे की एक लोई बना लें, उसमें थोड़ा मूंग की दाल, गुड़ डालकर उसको भी खिलाएं। हरा चारा आप गाय को खिला सकते हैं, और अगर ना मिले तो आप उसमें मूंग की दाल डाल के भी खिला सकते हैं। अब हम बृहस्पतिवार ग्रह को कैसे सही करें? गुरुवार के दिन हम केले का पूजन कर सकते हैं। केले की पूजा करिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए, और माथे पर आप हल्दी, जो सरलता से मिल जाए आपको, हल्दी का तिलक लगाएं, या केसर मिल जाए तो केसर का तिलक लगाएं। और गाय को रोटी में गुड़ और चने की दाल खिलाएं। अगर घर में केला पड़ा हो तो उस दिन गाय को हम केला भी खिला सकते हैं। अब हम शुक्रवार ग्रह पे आते हैं। ये माता लक्ष्मी का दिन है। इसमें हम कुछ भी मीठी चीज़ें जो सफ़ेद हो वो माता को अर्पित करें, क्योंकि वो माता को अक्सर खीर या बताशे भी हम अर्पित कर सकते हैं। और माँ को इत्र ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि माँ को इत्र बहुत पसंद है। तो आप कॉटन में थोड़ा सा भिगो के आप माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं। अगर आपका शुक्र खराब होगा तो वो धीमे धीमे
सही होने लगेगा। और एक उपाय और है कि जैसे आप इत्र को अपने हाथों में थोड़ा सा गिरा के अपनी हथेली पे रगड़ दीजिए। ऐसा आप प्रति फ्राइडे करिए, आपका सुख अच्छा होने लगेगा। सबसे विशेष ग्रह शनि ग्रह, जिससे सब परेशान रहते हैं, लेकिन इसका उपाय सबसे सरल है। हमें शनिवार के दिन पीपल पे अगर आप सुबह उठते हैं तो आप जल चढ़ा सकते हैं, और अगर आप जल ना चढ़ा पाएँ सुबह, तो शाम को आप सरसों के तेल का दीपक थोड़ा सा तिल डाल के ज़रूर चढ़ाएँ। ये भी नहीं कर सकते तो आप इर्द गिर्द कौवे हों, काले कुत्ते हों, तो आप उनको कुछ ना कुछ खिलाइए, कुछ ना कुछ डालिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब राहु और केतु की बारी आती है। तो पहले राहु को ठीक करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप बाजरा खरीद के लाएं, और कबूतर होते हैं, कबूतर को आप वो बाजरा खिलाएं। अगर कबूतर बाजरे खाते हैं तो धीमे धीमे आपका राहु अपने आप ठीक होने लगता है। अंतिम ग्रह हमारा केतु है। केतु को ठीक करने के लिए हमें कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो कुत्ते नहीं जिनको हमने पाल रखे हैं, बाहरी स्ट्रीट डॉग, उनको आप खिलाएं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें। तो इससे क्या होता है कि धीमे धीमे आपका केतु सही होने लगता है। इसको बच्चे बड़े कोई भी कर सकता है। और ये सब उपाय जो हैं, ये सारे सामान आपके घर में पहले से हुए हैं, आपको कुछ भी खरीदना नहीं है। आप इसको रख के अपने 9 ग्रह को आप अच्छा बना सकते हैं, और धीमे धीमे आपके ग्रह आपके अनुकूल काम करने लगेंगे। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको ये उपाय कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरह की धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।